हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हो। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी स्कोप ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। स्कोप क्या होता है? दायरा, कि जो भी चीज़ है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, उसके क्या सब्जेक्ट है। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? स्कोप, है ना। उसका एरिया है। जैसे कि आपको कोई प्रोजेक्ट दे दिया जाए, है ना, तो आपको बोले कि आपने ना स्टूडेंट बीकॉम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के बारे में पता करना है कि उनको ये सब्जेक्ट समझ आ गया नहीं आ गया, तो इसका आपने सर्वे करना है। तो अब आपका मेरा क्वेश्चन अभी अधूरा है, तो आप ये मेरे से पूछेंगे, है ना, कि कितने स्टूडेंट लेने हैं, कितने एरिया स्टूडेंट लेने हैं। ठीक है, तो आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, है ना। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। स्कोप मतलब आप मेरे से पूछेंगे कि हमने कितने 50 स्टूडेंट का लेना है, और क्या वो धौलपुर कॉलेज के स्टूडेंट होने चाहिए, आम कॉलेज के होने चाहिए। तो ये स्कोप मतलब कि हमारा जो एरिया डिसाइड कर दीजिए कि कहाँ का है। ऐसे ही कॉस्ट अकाउंटिंग है ना, एक होता है ना, एक दायरा है कॉस्ट अकाउंटिंग, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। स्कोप ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, इसको मैं डिस्कस करूँगी। कॉस्ट अकाउंटिंग है हमारा एक टर्म है ना, एक बहुत बड़ी बहुत टॉपिक है। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं उसको हम कहते हैं स्कोप ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है, इसको बहुत अलग ढंग से आपसे पेपर में पूछ भी लेते हैं। ये जो आप स्लाइड में देख रहे हैं, इसके अंदर 5 टॉपिक आते हैं, 5 सब्जेक्ट आते हैं। किसके अंदर? कॉस्ट अकाउंटेंसी के अंदर। कॉस्ट अकाउंटेंसी के अंदर हमारे पास 5 सब्जेक्ट आते हैं। सबसे पहले दो आपको पता चल ही गया है, पिछली हमने कर लिया था, कॉस्टिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्टिंग में मैंने आपको क्या कहा था? कॉस्टिंग में क्या आता है? प्रिंसिपल एंड मेथड आते हैं, है ना, उसको हम क्या कहते हैं? कॉस्टिंग कहते हैं। फिर भी हम देख लेते हैं, इसके अंदर टेक्निक्स आती हैं, प्रोसेस होती हैं कि हमने कॉस्ट को करना। द कॉस्ट अकाउंटिंग कंसिस्ट ऑफ प्रिंसिपल, रूल्स एंड मेथड विच आर यूज फॉर डिटरमिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस। मतलब कि हमने किसी भी चीज़ की प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालनी है, उसके लिए हमने कौन से मेथड, मतलब कि कॉस्ट अकाउंटिंग में कौन से मेथड यूज़ किए हैं। ठीक है, अच्छा, जैसे हमें करने हैं अगले बहुत सारे चैप्टर में, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। उसको हम कॉस्टिंग कहते हैं। ठीक है, तो कॉस्ट अकाउंटिंग किसे कहते हैं, आपको बहुत अच्छे ढंग से पता चल गया होगा। ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग इज द साइंस विच रिकॉर्ड एंड डिटरमाइन साइंटिफिकली द एक्यूरेट कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर। एक्यूरेट क्यों शब्द यूज़ किया? क्योंकि जैसे जैसे खर्चे होते रहते हैं ना, वैसे वैसे उसकी रिकॉर्डिंग होती रहती है। और सर्विस, है ना, और हमने टोटल कॉस्ट निकाले तो पर यूनिट निकाल लेते हैं, और कंट्रोल काम खत्म हो गया, है ना। जैसे आपने पर चेयर की कॉस्ट इतनी है, पर चेयर टेबल कितनी है। ठीक है, फिर हमें पता चला, हम उस पर कंट्रोल भी करते हैं। हमने सोचा था नहीं 10 रुपये की बननी चाहिए थी, बन गई 11 रुपये की। तो फिर उसको हम लेते हैं, एक्शन लेते हैं फ्यूचर के लिए कि 1 रुपया हमारा ज़्यादा क्यों आया। ठीक है, उसको हम कहते हैं ये कंट्रोल एंड गाइड द पर्सन इन्वॉल्व इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्रोडक्शन। और उससे जब अब हमारे पास एक चीज़ की कॉस्ट आ जाती है, तो उसके बेस पर जो ऑर्गेनाइजेशन है क्या लेती है? डिसीजन लेती है। ठीक है, हमने कर लिया कॉस्ट अकाउंटिंग किसे कहते हैं। नेक्स्ट है कॉस्ट कंट्रोल। मैं बार बार बोलती हूँ कॉस्ट कंट्रोल, पहले देख लेते हैं कि स्लाइड में क्या लिखा हो। कॉस्ट अकाउंट इज द गाइडेंस। ठीक है, कॉस्ट कंट्रोल क्या है? गाइडेंस है। इट गाइड द ऑर्गेनाइजेशन to achieve the target of undertaking of a given period. The cost control involve the setting up of a target for expenses or production performance, measurement of the actual, comparison of the actual with the target to ascertain the variance, analysis of variance and taking corrective action to eliminate variance. मतलब cost control क्या होता है? जैसे कि आपने सोच लिया मैंने ना 90 नंबर मार्क्स लेने हैं और आपके आगे 80, तो आप सोचोगे कि मेरे 10 मार्क्स क्यों कम आ गए, मेरे से क्या गलती होगी। वो 10 मार्क्स के आप रीजन ढूंढेंगे और फिर उसको 10 मार्क्स को ठीक करने के लिए आप और पढ़ाई करेंगे और टूल्स यूज़ करेंगे। ठीक है, तो आपके नंबर 90 आ जाएंगे। तो ऐसे ही बिजनेस में है, जैसे कि आपने सोचा कि किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट ना कितनी आनी चाहिए थी, 90 आनी चाहिए थी, और जब प्रोसेसिंग की तो 100 रुपीज़ आ गई, है ना। तो कॉस्ट ज़्यादा होगी ना, तो आपने वो रीजन ढूंढने कि 10 रुपये कॉस्ट क्यों ज़्यादा पड़ी। ठीक है, तो कॉस्ट अकाउंटिंग हमें हेल्प करता है कॉस्ट कंट्रोल करने में। कंट्रोल मतलब कंट्रोल में लेकर आए, फिर हम उसके बेस पर क्या लेते हैं? डिसीजन लेते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? कॉस्ट कंट्रोल कहते हैं। बजटरी कंट्रोल, ये भी हमारा एक पूरा चैप्टर है, हम अच्छे ढंग से करेंगे। बजटरी कंट्रोल, जैसे कि आपने टीवी में सुनते हैं ना कि हमारी गवर्नमेंट भी हर साल बजट पेश करती है ना, फर्स्ट फाइव को करती है ना। बजट क्या होता है कि हमारा अगले साल, एक साल में यहाँ बजट ये है, यहाँ पर हमने ये खर्चे करने हैं और यहाँ से ये खर्चे, हाँ, हमें इनकम होगी। ये क्या होती है? फ्यूचर के लिए प्लानिंग होती है। बस आपको पता है ना, फ्यूचर के लिए अगले एक साल के लिए प्लानिंग होती है। ठीक है, और बजटरी कंट्रोल ये वैसे ही है। बजटरी कंट्रोल इज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बजट to the responsibility of executive to the requirement of a policy and continuous comparison of। ऐसे भी वैसे ही आ गया, किसका कंपैरिजन करना? आपने बजट डिसाइड कर लिया कि ऐसे आना होना चाहिए काम, ऐसी परफॉर्मेंस होनी चाहिए, और कंपेयर द एक्चुअल विद द बजट रिजल्ट। बजट का जो रिजल्ट आ गया है ना, बजट हम ना फ्यूचर के लिए होता है। ठीक है,
और आइदर टू सिक्योर बाय इंडिविजुअल एक्शन और ऑब्जेक्ट ऑफ द पॉलिसी टू प्रोवाइड बेस फॉर द रिवीजन. बजट कंट्रोल इन्वॉल्व द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बजट फॉर ईच सेक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, मेजरमेंट ऑफ द एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड देन कंपेरिजन विद द बजट परफॉर्मेंस टू डिटरमाइन द डेविएशन and ascertain the reason for such deviation are taking suitable action to remedy the defects. मतलब आपने ये देख ना जो एक्चुअल में परफॉर्मेंस हुई है ना उसका कंपेयर बजट, मतलब जैसे मैंने अगले साल के लिए अगले साल के लिए बनाया बजट ये होगा है ना, और अगले साल में एक्चुअल में कितना खर्चा हो गया वो अलग चीज़ होगी ना, फिर उनके बीच में क्या अलग आया है ना, उसके फिर उसको ठीक करना, उससे रिलेटेड डिसीजन लेना, उसको हम क्या कहते हैं बजटरी कंट्रोल कहते हैं. एक जैसे ही होगी जैसे कॉस्ट कंट्रोल का थोड़ा सा ना जैसे समझ लीजिए, हम डिटेल में करेंगे इसको. नेक्स्ट है कोस्ट ऑडिट. ऑडिट जैसे आपने ऑडिट पढ़ा ना, ऑडिटिंग सी चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है वो ऑडिटिंग करता है. जब कॉस्टिंग ऑडिटिंग का काम खत्म हो जाए तो हम बाहर से चार्टर्ड अकाउंटेंट को बुला लेते हैं कि हमारे जो बिजनेस का देख लो ठीक है कॉस्ट, ठीक है, चेकिंग के लिए चेकिंग के लिए. तो मतलब में कोस्ट ऑडिट का मतलब क्या होता है, इज़ द वेरिफिकेशन ऑफ द करेक्टनेस ऑफ कॉस्ट अकाउंट. जो भी हमने अकाउंट बनाया, हमारे जो भी अकाउंटेंट ने अकाउंट बनाए क्या वो ठीक है बनाए हैं, और चेक कौन कहीं पर गलती तो नहीं है. ठीक है. द पर्पज ऑफ कॉस्ट ऑडिट इज टू इंश्योर दैट फिगर आर शोन बाय द कॉस्ट अकाउंट आर करेक्ट एंड द कॉस्ट अकाउंट, कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट यूनिट हैव बीन प्रॉपरली, मतलब कि प्रॉपरली चार्ज, मतलब ठीक है. मतलब कि दूसरों को हम बुलाते हैं कि देख लीजिए काफ़ी जगह जो बहुत बड़े मैन्युफैक्चरर होते हैं तो उनके लिए रिस्ट्रिक्शन होती है कि वो अपना ऑडिट कराए. कॉस्ट ऑडिट है, इसको भी हमारा एक चैप्टर है कॉस्ट ऑडिट, उसको हम अच्छे से पढ़ेंगे. बजटरी कंट्रोल अच्छे से पढ़ेंगे, एक चैप्टर है कॉस्ट कंट्रोल है. कॉस्ट अकाउंटिंग तो पूरी बुक ही आ जाती है, कॉस्टिंग है. तो मतलब कि ये जो 5 टर्म है मैं आपके साथ जो डिस्कस कर रही थी ये बड़ी मतलब कि अभी शॉर्ट में कर रही थी, तो ये इसके अंदर आता है हमारा जो हमारी पूरी बुक के अंदर ये मेन टॉपिक अंदर आएंगे. इसको हम कहते हैं स्कोप ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंसी. ठीक है, तो आपको थोड़ा आइडिया हो गया. थैंक यू वेरी मच.